Problem number 3.10. A player throws a ball upward with the initial speed of 29.4 meter per second. तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल. सो हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन क्या दी हुई है कि एक प्लेयर है जो बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड. सो ए ऑप्शन में हमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल. ठीक है, यहाँ पे हम पहले कंडीशंस देख लेते हैं जो हमारे पास प्री डिफाइंड कंडीशंस हैं, लाइक जो हमने पहले से डिफाइन की हुई हैं. जैसे कि अगर मैं मोशन की बात करूँ, अगर मेरा मोशन अपवर्ड हो रहा है तो हम उसे कंसीडर करते हैं पॉजिटिव. ठीक है जी, डाउन से अपवर्ड जा रहा है तो उसे पॉजिटिव. इसी तरह से अगर वो अपवर्ड से डाउन आ रहा है मोशन मेरा तो हम उसे कंसीडर करते हैं नेगेटिव. इसी तरह से अगर मैं लेफ़्ट से राइटवर्ड जा रहा हूँ तो मैं उसे कंसीडर करता हूँ पॉजिटिव मोशन. इसी तरह से अगर मैं राइट से टूवर्ड लेफ़्ट आ रहा हूँ तो मैं इसे कंसीडर करता हूँ नेगेटिव मोशन. ठीक है, सो ये मेरी कंडीशंस का सेट है, ये मेरा प्री डिफाइंड है. अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं होगी तो मैं इस डिफाइंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग को सॉल्व करूँगा. सो आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड. ठीक है, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड. सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल. सो हम इसे कहेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है जी, वर्टिकल डाउनवर्ड्स. ये मेरा हो गया ऑप्शन ए का आंसर. फर्दर हमें बी ऑप्शन में क्या कहा गया है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट टू इट्स मोशन. सो अब हम इसे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. फर्दर बी ऑप्शन में मेरे पास क्या गिवन है. सो लेट, ये मेरा ग्राउंड आ गया. सो यहाँ पे मेरे पास एक प्लेयर है. सो उसके हाथ में एक बॉल है. सो लेट, अब यहाँ पे मैं जो रेफरेंस लाइन है वो बॉल से कंसीडर कर लेता हूँ. तो उसने बॉल को अपवर्ड फेंका. ठीक है जी, सो लेट इट बी फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल. सो अब उसने यहाँ में मुझे पूछा क्या गया है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन. सो कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास इसकी हाईएस्ट पोजीशन पे ये पहुँच गया. तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी लेट वी नोट से डिनोट कर लेते हैं, वो हमें गिवन थी 29.4 मीटर पर सेकंड. क्लियर. अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा हमें मालूम है इसकी वेलोसिटी लेट वी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे होगा कि बिल्कुल रुक जाएगा, उसके बाद ये डाउनफॉल करना स्टार्ट कर देगा. सो एंड एक्सेलरेशन, सो हम कह सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट लेट फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम a से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू g. जब भी हमारा मोशन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा हो तो हम g और a हमारा एक ही सिंबल का मतलब दिखाता है. इसका मीनिंग आ गई. सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. सो ये क्या होगी, हमेशा डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही डाउनवर्ड होगी. तो ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी इसके मोशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारा अर्थ का रेडियस है वो जो हाइट एंटेन हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसे हम हमेशा ही कांस्टेंट कंसीडर करके चलते हैं. क्लियर, ये होगी डाउनवर्ड. अब हम सी ऑप्शन देखते हैं. हमारे सी ऑप्शन में क्या कहा गया, चूज द एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर, एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर and time t is equal to 0 second to be the location and the time of ball its highest point, कि highest point पे मेरा x0 और t0 है. and उसने क्या गया कि अब यहाँ पे मुझे c पार्ट में उसने क्या गया at highest point मुझे कंडीशन दे दी x is equal to 0 मीटर and time इज इक्वल टू 0 सेकेंड. एंड एक फर्दर कंडीशन उसने ऐड की हुई है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को अब हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसे हम पॉजिटिव साइन से कंसीडर करेंगे. एंड
gives the sign of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion। तो अब उसने मुझसे क्या पूछा गया, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है फ्रॉम अ बॉल, लेट इट बी, हम ले लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है। सो माई पोजीशन x को हमने बताना है और वेलोसिटी को बताना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बताना है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। सो हम केस फर्स्ट देख लेते हैं, जब मेरे पास अपवर्ड मोशन आ रहा है। अपवर्ड मोशन मतलब मेरी बॉल यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रही है। सो देखिए अब उसने हमें कंडीशन कह दिया कि इस कंडीशन को हमने यूज़ करना है। सो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये मेरी पोजीशन है लाइक x, ठीक है जी, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं अपवर्ड। सो इसे मैं रिप्रेजेंट कह सकता हूँ x लेस देन 0। 0 का मतलब यहाँ से लेस देन की नेगेटिव। सो हमारी वेलोसिटी भी अपवर्ड जा रही है। सो अपवर्ड साइन हमने नेगेटिव लेना है क्योंकि डाउनवर्ड हम पॉजिटिव ले रहे हैं। सो मेरी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो वेलोसिटी आल्सो लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, साइन से, सिर्फ इसका मतलब है साइन से। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड हमें लेना पॉजिटिव, सो ये मेरे पास आ जाएगी पॉजिटिव। सो ए इज ग्रेटर देन 0। सो हम इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं। सो अब ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ठीक है जी, डाउनवर्ड, अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें, सो माई डिस्प्लेसमेंट जो पे अभी पोजीशन कहा गया है वो हो जाएगी पॉजिटिव। सो इसे हम पॉजिटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी अब वो भी डाउनवर्ड आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, तो ये भी मेरे पास पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर। सो अब हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, डी पार्ट की तरफ। अब उसमें हमें क्या कहा गया कि टू व्हाट हाइट द बॉल राइज, ठीक है जी। तो हमें ये x निकालना है कि किस हाइट तक राइज करेगी। आफ्टर हाउ लॉन्ग डस द बॉल रिटर्न्स टू द प्लेयर्स हैंड। सो इसका कहने का मतलब क्या है कि जिसने कितनी हाइट राइज की और कितना टाइम ले रही है कि यहाँ से ऊपर जाएगी और ऊपर से दोबारा रिटर्न आ जाएगी प्लेयर के हाथ में अगेन, ठीक है जी। सो यहाँ पे उसने कहा है कि जो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g और a, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड, निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। सो स्टार्ट करते हैं। सो डी ऑप्शन को हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 29.4 मीटर पर सेकेंड। सो अब उसने हमें कंडीशन पहले ही मेंशन कर दी थी कि जो अपवर्ड है वो हम नेगेटिव लेंगे। सो माई इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू -29.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a और z इज इक्वल टू मेरे पास कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हमेशा ही डाउनवर्ड होगी, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही रखेंगे हम, एंड अदरवाइज हम इसे नेगेटिव लेते हैं। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें इसे पॉजिटिव लेना पड़ा। एंड फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर माई कंडीशंस। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट स्मॉल t बी माई टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। सो हम इसे देख लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा मोशन जब अपवर्ड जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के लिए ये टाइम लेगा t, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने की तो t ले रहा है। सो जब भी हमारा मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट, मतलब जो ये नीचे प्लेयर के हाईएस्ट पॉइंट से अगेन प्लेयर के हाथ में आएगा तब भी ये टाइम t लेगा, अगर हमारा मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। क्लियर। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा, प्लेयर के हाथ से बॉल ऊपर गई
और उसके बाद दोबारा अगेन प्लेयर के हाथ आने में, सो टोटल टाइम t प्लस टी 2t, सो टोटल टाइम टू टी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, t प्लस टी 2t। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा v स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर इज इक्वल टू 2ax। क्लियर, सो हमें मालूम है फाइनल वेलोसिटी 0 का स्केयर 0 माइनस, सो माइनस 29.4 का स्केयर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 इंटू एक्स। सो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम नेगेटिव का स्केयर करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मेरे पास पहले ही था, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया। सो अब इसका जब मैं स्केयर खोलूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 864.36 इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 19.6 एक्स। सो अब हम x निकाल लेते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस 864.36 डिवाइडेड बाय 19.6। सो आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 44.1 मीटर। सो इतना हाइट उसने ट्रैवल किया। सो नेगेटिव साइन यहाँ पे हमें शो कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये सिर्फ हमें शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। क्लियर, सो अब हमने निकालना है टाइम। अब हम टाइम निकालने के लिए हमें मालूम है हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। क्लियर, सो t हमारा क्या था कि जो टाइम लग रहा है टू रीच इट्स मैक्सिमम या हाईएस्ट पॉइंट आप कह सकते हैं। सो स्टार्ट करें। हमें मालूम है फाइनल वेलोसिटी 0, वी नॉट माइनस 29.4 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 लेनी है इंटू टी। सो इसे भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये क्वांटिटी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, 29.4 इज इक्वल टू 9.8 टी। सो अब यहाँ से हम टी निकाल लेते हैं। सो टी इज इक्वल टू 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8। सो कैलकुलेशंस ये मेरे पास टी आ जाएगा इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, सो बट दिस इज़ नॉट माई टोटल टाइम। ये तो सिर्फ वो टाइम है जब मेरी बॉल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची, उसके बाद फिर दोबारा प्लेयर के हैंड में से कितना लगेगा टोटल टाइम। सो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 2t के इक्वल। सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। सो दिस इज आवर आंसर सेकेंड कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। सो यहाँ पे भी ये मेरा इसके पास आया था आंसर। क्लियर।